जवाब की बात है। मजबूत बनो चट्टानों की तरह कि कोई हिला ना पाए, कोई हिलाने की कोशिश भी करे तो उसकी ताकत कम पड़ जाए। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप भी अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजा BC तथा AC की लंबाई ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इस सवाल को बनाने से पहले हम लोगों को एक चित्र तैयार करना होगा जो समकोण त्रिभुज का होगा। ऐसे इस प्रकार का एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप सभी को पता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कौन कौन कह रहा है, कोण B है, कोण B समकोण है अर्थात 90 डिग्री पे है। इधर A ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, इधर देखिए ऐसे कोण ACB बराबर कितना 30 डिग्री। इसमें किस कोण का मान 30 डिग्री है, A का है, C का है या B का है। तो आप सभी को एक बात याद रखना होगा कि जब भी ऐसे करके कोण दिया हुआ हो, ऐसे करके कोण दिया हुआ हो, तो बीच वाला जो होता है, बीच वाला उसका मान हो गया कितना 30 डिग्री। अर्थात कोण C का मान दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब सवाल में इतना कुछ पता है, AB का मान, AB ये हो गया A से B तक की दूरी कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग सवाल बना सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, और पहले लिखेंगे दिया है, दिया है कहां पे, सवाल में क्या दिया हुआ है। और एक चीज बताइए, एक चीज यहां पे देखिए, ये कोण थीटा है अर्थात 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब अर्थात P होता है, और नीचे वाला भुजा B अर्थात आधार, और ये कर्ण H ये होता है। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, और P अर्थात लंब बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है BC अर्थात ये भुजा B और AC अर्थात H कर्ण ज्ञात करना है। तो ऐसा सवाल को हम लोग क्या करते हैं, जो चीज मालूम है, जैसे अगर B निकाल रहे हैं और P दिया हुआ है, B निकालना है, तो हम लोग एक जगह रख लेते हैं P और B। ये दिया हुआ है और इसको निकालना है। आप सभी त्रिकोणमिति का जितना भी निष्पत्तियां होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, उसमें देखिए P और B किस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, तो दो ही आता है। एक आता है टैन थीटा जिसमें होता है P बट्टे H, P बट्टे B सॉरी, और एक होता है कॉट थीटा, क्या होता है B बट्टे P। ये दोनों फॉर्मूला में आता है। तो हम लोग इन दोनों फॉर्मूला से यूज करके B का मान निकाल सकते हैं। अब आपको चॉइस करना है कि आप किस फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं। इससे निकालिएगा सेम आंसर, इससे भी निकालिएगा वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज निकाल रहे हैं उसको और जो चीज मालूम है दोनों को एक जगह रख करके देखना है कि किस फॉर्मूला के अंतर्गत ये दोनों आता है। तो हम लोगों को पता चल चुका है, हम लोग लगाते हैं 1 नंबर, आप लोग 2 नंबर लगा के भी
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टे B, P बट्टे B। अब देखिए P का वैल्यू कितना है, tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री और बराबर P का मान 5 और बट्टे में B। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप सभी याद किए होंगे 1/√3, 1/√3 और 5/B, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है, ऊपर वाला को नीचे वाला से क्रॉस गुना करना है। तो हम लोग करते हैं, देखिए b को और 1 को गुना करेंगे b होगा, और √3 और 5 को गुना करेंगे तो 5√3 होगा। ये हो गया आपका b का वैल्यू, ये हो गया आपका b का वैल्यू। आ गया b का मान कितना आया है, 5√3। अब देखिए पहले तो दिया हुआ था p, अब b भी पता है। अब हम लोगों को p जो पहले दिया हुआ था और जो बाद में निकाल रहे हैं h, ये देखना है। कैसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखिए, p और h किस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, p और h किस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, ये आता है साइन थीटा के अंतर्गत p बट्टे h, और एक आता है कॉसेक थीटा के अंतर्गत h बट्टे p। ये दो में आता है ये दोनों चीज। तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। हमेशा ऐसा सवाल में आप सभी को 2 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप लोग किसी भी ऑप्शन पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 फॉर्मूला निकला है, दोनों का यूज कर सकते हैं। हम लोग करेंगे ऊपर वाला का यूज, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पता चल चुका है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इधर देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर p बट्टे h, और थीटा के स्थान पे कितना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर p का वैल्यू कितना, 5 और बट्टे में h। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और 5 बट्टे h। अब इसको भी कोना कोनी गुणा कीजिए, क्या होगा, 5 बराबर h, इसको 1 से h, और 5 दूनी 10, अर्थात h जो होगा वो कितना आया है, 10 आ गया है। लेकिन ये तो आंसर हो गया भाई, ऐसे आप लोग आंसर लिख सकते हो। अब कोई पूछेगा कि सर आप कैसे आंसर लिखोगे, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे b का वैल्यू इतना और h का वैल्यू इतना। सवाल में क्या कह रहा है, ना कह रहा है b का वैल्यू दिखाइए और ना ही कह रहा है h का वैल्यू दिखाइए। कह रहा है कि BC तथा AC की लंबाई, BC अर्थात यही हुआ BC, B से C और A से C, AC, ये हो गया। हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, कैसे, ऐसे लिखेंगे, अतः BC बराबर कितना आया है, 5√3 सेंटीमीटर, और AC कितना आया है, 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, 1 मार्क भी नहीं कटेगा, और इस टाइप का सवाल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उसका भी मैथ में अच्छा मार्क आए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।